प्रेज द लॉर्ड। सभी खुश हो? जो लोग खुश हैं जोर से कहेंगे हालेलुया। जवानों की मीटिंग की तरह नहीं लग रहे, थोड़ा आवाज के साथ कहेंगे हालेलुया। 3 बार कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, इंटरसेसरी प्रेयर। प्रार्थना के जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, इसका मतलब होता है मध्यस्थ प्रार्थना। खुदा और लोगों के बीच में एक मध्यस्थ रहकर हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वाले हैं। आमीन, ले लिया। जिस प्रकार अब्राहम को जब परमेश्वर ने बताया कि मैं सोदोम और गमोरा को मैं नष्ट करने जा रहा हूं, तो अब्राहम ने देखा वहां पर मेरे लोग हैं, लूत है, तो उसके लिए वो कैसे मध्यस्थ रहकर जिस प्रकार वो प्रार्थना करता था, हे प्रभु यदि वहां पे 40 लोग या 45 लोग भी रहे तो क्या तू उन्हें बचाएगा? तो परमेश्वर कहते हैं हाँ। फिर वो और गिड़गिड़ाता है कि 30, 20, फिर 10। तो उस प्रकार हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे इस शहर के लिए, हमारे देश के लिए, जहाँ जगह जगह पे आप देख रहे हो सभी नौजवान लोग पतंग उड़ा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो कटी हुई पतंग अनेक जानों को लेती है और अनेक से लोग बाइक पे जाने वाले उनके गले कटते हैं। हमें वो नहीं जानते उनकी चगाई हुई पतंग से किसी का खून होने वाला है या कोई अपना लहू बहाने वाला है। बच्चे आसमान की ओर कटी हुई पतंग को देखते देखते वो अपनी जानें गंवा देते, रोड पर भागते हुए दौड़ते हुए वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमें तो अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे इस देश के नौजवानों के लिए, जिनका मन परिवर्तन होना है। वो इन सारे फेस्टिवल्स को छोड़कर वो परमेश्वर के लिए अपने समय बिताए, परमेश्वर को ढूंढे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें। यदि आप सब लोग अपने हालेलुया अपने चप्पल को उतार कर प्रार्थना कर सके तो बेहतर है। आइए हम सब मिलकर इस विषय के लिए एक संघ होकर, एकत्रित होकर, एक मध्यस्थ के रूप में हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर खुदा, हम सब मिलकर यहाँ पर इस हॉल में बैठे हुए सारे सर झुकाकर हम आप हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इनकी मन की आंखों को खोल दे प्रभु जी, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ऐसे ऐसे हालेलुया त्योहारों को मना रहे जो हालेलुया अनेक से लोगों की जानों को ले रही है परमेश्वर। हर एक पक्षियों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। उड़ने वाले पक्षी हालेलुया अनेक से, आमीन, हालेलुया, वो करंट में वायर हालेलुया कटी हुई वायर, आमीन, हालेलुया, हर एक को परमेश्वर हालेलुया जानों को देने वाली ऐसे, आमीन, हालेलुया, इन सभी चीजों को बैन करने के लिए परमेश्वर उनकी मन की आंखों को खोल देने के लिए परमेश्वर हम सब हमारे नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी कटी हुई पतंग हालेलुया कितने जानों को ले रही है वो नहीं जानते। परमेश्वर हमारे नौजवान, हमारे इस देश के हर एक नौजवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो सभी लोग हालेलुया मन फिराने पाए, आमीन, हालेलुया, वो आपको खोजने वाले बने परमेश्वर। आप ही जिंदा खुदा है करके वो जान लेने पाए परमेश्वर। ये जो शैतान हमारे देश में ऐसी क्रिया कर रहा है वो सारे यीशु के नाम से दूर होने पाए। आमीन, ये सारी क्रियाएं दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आने वाले दिनों में हमारे लिए, हमारे देश में हमारे नौजवान हमारे परमेश्वर को जानकर उसके लिए हालेलुया एक मिशनरी के तौर से सेवकाई में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, हमारे जन हालेलुया हर एक लोग छोटे से लेकर बड़े तक हमारे देश में होने वाले हर एक नौजवान, हर एक पढ़ने वाले बच्चे से लेकर सभी हालेलुया अपने अपने श्रेष्ठ में, अपने अपने कार्य में श्रेष्ठ बनने के लिए, आमीन, पढ़ लिख कर अच्छे नौजवान बनने के लिए, अपने नौजवानी के दिनों में व्यर्थ में न बिताते हुए परमेश्वर को खोजने वाले जन बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारी प्रार्थना को सुनिए पिता, आमीन, हमारे नौजवानों को तेरे हाथ में सौंपते, आमीन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान पाया हुआ हमारा भारत देश, आमीन, हालेलुया, इन नौजवानों को लेकर हमारे देश को और भी प्रगति में लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, ये नौजवान सभी लोग हालेलुया सब लोग मिलकर हालेलुया परमेश्वर की, आमीन, आराधना करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग हालेलुया इन नौजवानों को लेकर परमेश्वर आप बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। आने वाले दिनों में हमारा पूरा भारत देश उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब से ये भारत देश हालेलुया मसीह देश बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें जिस प्रकार हमारे पास बंद ने कहा था इंडोर स्टेडियम भी कम पड़ने पाए, इतने सारे लोगों को हमारे चर्च में लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके नौजवानों को आप बदल दीजिए, उनके मन को बदल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आमीन, अब्राहम के समान हम मध्यस्थ में रहकर हमारे देश के लिए गिड़गिड़ाते हैं
परमेश्वर। हालेलुया, हमारी प्रार्थना को सुनिए पिता। आमीन। हर एक लोगों को मन फिराने का अवसर दीजिए। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, उनकी मन की आंखों को खोल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे आदर, मान, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जलाल आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, ले लिया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे नौजवान, इस देश के सभी नौजवानों को परमेश्वर बचा रहे, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार मूसा मध्यस्थ में रहकर जो पीछे हटे हुए इजरायली लोगों के लिए वो प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर, ये तेरे लोग हैं, ये तेरे बच्चे हैं, इन्हें परमेश्वर आप नष्ट मत कीजिए। उन्हें बचाने के लिए वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता था। उसी प्रकार हम हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार पासवान ने बताया, हालेलुया, कल के मीटिंग में, कल रात की मंडली में, कि अनेक से लोग पीछे हट गए। आमीन। वो परमेश्वर के खिलाफ हो गए और वो कहते थे कि देयर इज नो गॉड, हाउ कैन इट दिस पॉसिबल। जब एक बार मसीह में आ गया तो मसीह में बिल्कुल पूरी तरह संपूर्ण रीति से आ जाएगा। आमीन। अभी हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया में अनेक से लोग हैं जो आप जानते होंगे, जो पीछे हट चुके हैं। उन सभी का नाम लेकर हम उनको याद रखते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे कई अनेक से नौजवान जो पीछे हट चुके हैं कोरोना के कारण, हालेलुया, उन सभी पीछे हटे हुए लोगों को याद रखते हुए हम मध्यस्थ में रहकर मूसा के समान हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर आपने अनेक लोगों को हमारे कलीसिया में लेकर आया। परमेश्वर अनेक से ये लोगों को यूपीसीएफ के परिवार में जोड़ा। परमेश्वर हमारे और भी बहुत सारे भाइयों को तू लेकर आया। धन्यवाद परमेश्वर। किसी कारण से परमेश्वर वो पीछे हट चुके हैं, अभी भी वक्त है परमेश्वर, तेरे हाथ में की देरी है परमेश्वर। उनके लिए हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। मूसा के समान हम मध्यस्थ में रहकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन्हें लेकर आइए। हमारे भाइयों को फिर से वो पिछला हुआ दिन हमें ला दीजिए। हमारे भाई लोग वापस चाहिए परमेश्वर। जो लोग भी पीछे हटे किसी भी कारण से, हमें शैतान ने जिधर पीछे हटाया परमेश्वर, वो लज्जित होने के समान उन्हें वापस लेकर आइए पिता। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सब एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, उन्हें लेकर आइए। उनकी जो भी तकलीफें है सबको दूर कीजिए। उनको ले कैसे भी परमेश्वर आपने उपस्थिति में लेकर आइए। हम सब लोग एकत्रित होकर फिर से परमेश्वर पहले के समान, उन दिनों के समान हम फिर से प्रार्थना करना पिता, फिर से आराधना करना है। आमीन। उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हमसे पीछे हट चुके हैं परमेश्वर। उन्हें उन पर तरस खाते हैं परमेश्वर, आप भी तरस खाइए पिता। आमीन, हालेलुया। उनके हर एक भले कामों को आप जानते हो। उन्होंने अपनी जवानी में जो आपके लिए किया था परमेश्वर, उसको स्मरण कीजिए। उन्हें वापस लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सभी को लेकर आइए परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में लेकर आइए। हर एक जन जो पीछे हटे उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी ही आराधना करते हुए लोग हैं परमेश्वर, वो तेरे ही बच्चे हैं परमेश्वर। अनेक से लोगों ने बपतिस्मा पाया था, अनेक से लोगों ने पवित्र आत्मा पाया था। वो क्या कारण है जो पीछे हट चुके परमेश्वर, उन्हें लेकर आइए। आपके सम्मुख में लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं। उसने उनके सारे बंधनों को तोड़ दीजिए परमेश्वर। शैतान के हर एक क्रिया यहाँ पे नष्ट होने पाए, कोई भी जादू तो ना हो, सबको दूर होने पाए। हमें परमेश्वर के लोगों के बीच में हमें तेरी जागृति को लाइए, तेरे आत्मा को उंडेल दीजिए परमेश्वर। सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पीछे हटे हुए लोगों को आप लेकर आ रहे हो, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनी और कबूल कर हमारे प्यारे पिता। आमीन। ले लिया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं हमारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में जो कोई भी कमी है वो पूरी होने पाए। आमीन, हालेलुया। मरियम ने यीशु से कहा कि हे यीशु, इस घर पर दाखरस की कमी है। उसने यीशु को बताया, यीशु ने वहां पे वो दाखरस की कमी को पूरी किया। कैसे किया? अद्भुत काम के द्वारा, एक चमत्कार जो कभी ना हुआ वैसा एक चमत्कार हुआ। आमीन। हमारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में, विशेष करके जवानों के जीवन में जो कोई भी कमी है वो पूरी होना है। आमीन, हालेलुया। जिस किसी को भी बुद्धि की कमी हो वो बुद्धि प्राप्त होने वाली है इस साल में। आमीन। जिस किसी के जीवन में कामगिरी ना मिला हो वो मिलने जा रहा है। आमीन। जिस किसी के जीवन में, हालेलुया, हमारे विश्वासी भाई बहन, हालेलुया, जवान लोग जहाँ पे काम करते हैं उनके, हालेलुया, इंक्रीमेंट नहीं हुआ हो, पगार ना बढ़ा हो, वो होने जा रहा है। आमीन। जो, हालेलुया, नए विश्वासी भाई बहन जिनकी शादी हुई है, बच्चे नहीं है, वो होने जा रहा है। सारी कमियां हमारा परमेश्वर, हालेलुया, पूरी करने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर
प्रार्थना करेंगे। हमें हालेलुया मैं अनुरोध करूंगा आप सब लोग, बहन लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, भाई लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे। आमीन हालेलुया। हमारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर सारे कमी को पूरी करने जा रहा है। इस साल 2023 साल हमारे लिए एक भरपूरी का साल होने वाला है। हमें हर एक कमी को पूरी करने जा रहा है। इस हॉल में जो भी अभी खाली जगह है वो इस साल हालेलुया सारी सच्चाई को परमेश्वर भरने जा रहा है, आत्मा से भरने जा रहा है, सारी कमी को पूरी करने जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारे हालेलुया विश्वासी भाई बहनों के जीवन में जो कोई भी कमी है परमेश्वर आप जानते हो पिता। हम आपकी उपस्थिति में हमारे प्रार्थना और निवेदन के साथ इस बात को रखते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं आप अद्भुत कार्य हो, आपका नाम है अद्भुत है, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हो। हम जानते हैं हमारी प्रार्थना को सुनकर आप ऐसे अद्भुत कार्य करने जा रहे हो जो ना हो सकता है वो होने वाला है। हमें जो अब तक ना हुआ हो वो इस साल होने वाला है। हमें हालेलुया विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हमारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में जो भी कमी है परमेश्वर आप जानते हो। हमें हालेलुया छोटे बच्चों के जीवन में हमें जो बुद्धि की कमी है मांगिए परमेश्वर वो पूरी करने जा रहा है। हमें आपसे वो अव्वल मार्क्स लाने वाले हैं। सारे लोगों के हमें नजरों में वो एक आत्मिक तौर से दिखाई देने वाले हैं, मसीह के बच्चे हैं करके दिखने वाले हैं। हमें हालेलुया हमारे नौजवान लोग हालेलुया अपने नौजवानी के जीवन में हालेलुया उनके अंदर कुछ कमी है, पवित्र आत्मा की कमी है, अभिषेक की कमी है, बाइबल पढ़ने की कमी है, आमीन हालेलुया प्रार्थना की कमी है। ये अंत के दिनों में प्रार्थना कम हो जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये सब परमेश्वर भरपूर करने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया प्रार्थना के लिए समय देने जा रहे हैं, हालेलुया प्रार्थना का मन देने जा रहे हैं, प्रेम को उंडेलने जा रहे हैं। ये सारी कमियों को पूरा करने जा रहा है। आमीन। ये 2023 साल हालेलुया जिस किसी के भी जीवन में हालेलुया हालेलुया उनके बच्चे नहीं हैं, आमीन उनके सबके हालेलुया परमेश्वर संतान को देने जा रहा है, घर के फल को आशीष करने जा रहा है। आमीन आपके आमदनी को आशीष करने जा रहा है। हमारे भाइयों के जीवन में जो कुछ भी कमी है वो सब पूरी होने जा रहा है। हालेलुया आप परमेश्वर के सम्मुख में बताएंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आपके सम्मुख में हम इन कार्य को रखते हैं परमेश्वर। आप हमारे भाइयों के जीवन में, हमारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में जो कुछ भी कमी है वो पूरा कीजिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। जिन्होंने छुटकारा न पाया हो आमीन वो छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने हालेलुया जो बीमारी में चंगाई नहीं पाई हो उनकी बीमारी को चंगा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। आप सारी कमियों को पूरी कर रहे हैं उसके लिए आपके हाथ को सौंपते हैं परमेश्वर। एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको भरपूर आशीष कीजिए। आमीन। संपूर्ण रीति से आशीष कीजिए और आपके हालेलुया बलवंत हाथों से उन्हें ऊंचा उठाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो जाकर भी काम करे वहां पे तेरा हालेलुया तेरे बच्चे ऊपरी पद में रहने के लिए और अपने कार्य को सही तौर से करने के लिए वहां पे तेरी नाम की महिमा होने के लिए एक अच्छे गवाही बनकर जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरे समूह में हालेलुया आए हुए कोई भी जन खाली हाथ न जाना है, भरपूर आशीष पाना है, भरपूर शांति पाना है, भरपूर समाधान पाना है, भरपूर होके जाना है परमेश्वर। ये पूरा साल एक आशीष का कारण होने के लिए इस साल की शुरुआत में ही हम प्रार्थना करते हैं। हमें मध्यस्थ में रहकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमारे प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता। ले लिया ले लिया। हमें अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं जिस प्रकार याकूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के पैरों को पकड़ लिया हमें और कहने लगा हालेलुया गिड़गिड़ाकर वो प्रार्थना किया कि परमेश्वर तुझे आज हमें आशीष करना ही है, आशीष करके ही छोड़ना है। उसी प्रकार परमेश्वर से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे नौजवानों के जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं हालेलुया, उनको आशीष पाना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा लेना है हालेलुया। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। उनके जीवन में जो कुछ भी तकलीफ है अब से कोई भी हालेलुया परमेश्वर से पीछे नहीं हटने पाए। हमें अपने जीवन में आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना है, सब कुछ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम ये अंतिम प्रार्थना करेंगे हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाकर हालेलुया हालेलुया हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
परमेश्वर धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता, जिस प्रकार याकूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर आप हमारे जीवन को बदलने वाले हो। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, आप आशीषित कीजिए, आप परमेश्वर हमें आशीष कीजिए। आमीन हालेलुया। जिस प्रकार आपने याकूब को आशीष किया, आमीन, उस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर हालेलुया संसारिक तौर से नहीं, हम आत्मिक आशीर्वाद को चाहते हैं पिता। आमीन हालेलुया। आत्मिक आशीर्वाद हमें हालेलुया, जब हम स्वर्ग में जाए हमें मोतियों का आशीर्वाद मिलना, हमें सर पे मुकुट सजाना है पिता। आमीन हालेलुया। आत्मा को कमाने के लिए हमारे लिए द्वार को खोल दीजिए, सुसमाचार का द्वार खोल दीजिए। आमीन। मसीह के विरोधी जो भी है उन सबसे लड़कर सामना करने का हमें बल दीजिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। सबके हालेलुया। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे भाइयों के जीवन में जो कुछ भी तकलीफ है, आमीन, वो सब दूर कीजिए। आमीन। सारी कमियों को दूर कीजिए। हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे के अंदर प्रेम को उमंग देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो हालेलुया, परिवार में कोई भी झगड़ा न होने पाए, परिवार में एक मन होने के लिए, एकत्रित में रहने के लिए, एक संग रहने के लिए हम एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तेरे हालेलुया इच्छा हो तो परमेश्वर यहाँ बैठे हुए सभी लोग तेरे